welcome back to friends. You're listening to live transmission of BBC FM 101, one of the most prominent and popular radio channels in the world of music. With your presenter, your host, your DJ, Kadeep Baldosh. इस वक्त मेरी आवाज़ को उठाकर इसके गिरदारों में सफर करिए दूरी सी फ्रीक्वेंसी 101 ट्यून करने की थी जो कि आप कर चुके हैं. Thank you so very much for tuning in FM 101. Thank you so very much for participating in. आज का शो जो है वो मेरी कोशिश यही है कि म्यूजिक ओरिएंटेड शो हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स की रिक्वेस्ट को प्ले किया जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन है मैं वो ट्यूसडे वाले दिन आपसे पूछूंगा. और क्योंकि अभी तो वो टाइम भी इतना नहीं रह गया, 50 मिनट रह गए हैं, तो अगर तो ये क्वेश्चन मैंने पूछना होता तो मैं स्टार्ट में पूछ लेता कि आप लोग जो है एक डीजे को, एक प्रेजेंटर में जो एफएम के प्रेजेंटर्स होते हैं चाहे वो कोई भी हो, उसमें आप लोग किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हुए, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए फ़ोन करते हुए, या फिर आपको कोई नॉलेज शेयर करनी होती है, डीजे की बातें सुननी होती हैं, या जो चीज़ें वो शेयर कर रहा है या टॉपिक डिस्कस कर रहा है, मतलब आप अपना कोई ऐसा सजेशन दें कि आप लोगों को जो एफएम अट्रैक्ट करता है और आप लोग अपना टाइम देते हैं और आप लोग इतना लाइक करते हैं और आप लोग पसंद करते हैं और ये सारी चीज़ें आप लोग अपने साथ साथ रखते हुए एक इमेज बना लेते हैं डीजे के हवाले से. तो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी एक डीजे से रिलेटेड? तो इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह ट्यूसडे 1 से 3 अगर जिंदगी रही तो. आज का शो जो है वो मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टर्स की रिक्वेस्ट को प्ले किया जाए, क्योंकि मेरे शोज में ऐसा बहुत कम होता है. जुबैर खान हमारे साथ हैं शहजाद भाई की आवाज़ में. तेरा मुखड़ा सुनना चाहते हैं लड़के के चैलेंज ट्रैक को. तमाम कोयटा को सलाम एंड बेस्ट विशेस. थैंक यू वेरी मच जुबैर खान. तबस्सुम हमारे साथ हैं, सलाम एंड बेस्ट विशेस. आपने कहा थैंक यू तबस्सुम. नायाब न्याजी रात खान की आवाज़ में मैं तेनू समझावा की रिक्वेस्ट की है. थैंक यू नायाब फॉर कॉलिंग वंस अगेन. दिया शाह हमारे साथ हैं रात खान की आवाज़ में. आफरीन ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट की है. बहुत सारा सलाम एंड दुआ. और आप कहती हैं कि कहा जाता है अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं फिर से. ओके, आप कहती हैं कि कहा जाता है नाराजगी जाहिर करना दीन में बुराई रखने से बेहतर है. इस बात में कितनी हकीकत है? एग्जैक्टली जी, नाराजगी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो लोग नाराज होते हैं और अपने दिल में कदूरतें नहीं रखते, वो किसी भी कोई भी चीज आपने एक्सप्रेस करनी होती है और आपको बुरा लगता है और आप उससे नाराज हो जाते हैं, तो आपको फौरन उस चीज को एक्सप्रेस कर देना चाहिए. क्योंकि अगर आप उस चीज को दिल में रखोगे तो दिल में बोझ पैदा हो जाता है. जब इंसान के दिल में बोझ पैदा हो जाता है तो उसके बाद उस इंसान के करीब जाते हुए भी हेजिटेशन उसमें होती है. अगर आप एक चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं, अपनी नाराजगी को एक्सप्रेस कर देते हैं और आप उससे ये चीजें शेयर करते हो कि यार ये चीज मुझे पसंद नहीं आई है और नेक्स्ट टाइम आप इस चीज को अवॉइड करना, तो एग्जैक्टली इसी तरह होता है कि बेशक वो वक्ती तौर पे अगले इंसान को वो चीज बुरी लगती है और वो ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको मना कर रहे हो, लेकिन वो उसके लिए अच्छा है कि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत करते हुए वो सेफ्टी प्रिकॉशन जरूर लेगा और आपसे मतलब जो चीज आप डिसलाइक करते हैं उस चीज को करने में उसको थोड़ी सी हेजिटेशन जरूर होगी. तो इससे ये चीज है कि आपको रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब नहीं होगा और ना ही आप जो है मतलब अपने दिल में उसके लिए कोई ऐसी बात छुपा के रखेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में आपको निकालनी पड़े. लुबना खान हमारे साथ है. पॉल बैंड का लारी शुरी ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट की है, या फिर धड़के जिया तो आज प्ले करने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ इस ट्रैक को हमने अप्लाई नहीं किया. बहुत सारा सलाम है दुआ. थैंक यू सो वेरी मच. आपने एक छोटा सा सवाल पूछा कि जिंदगी का असल हुस्न क्या है. जिंदगी का असल हुस्न जो है वो दूसरे इंसानों को खुश रखने में है. और यकीन कीजिए कि जब तक आपके आसपास के लोग, आपके घर वाले, आपके चाहने वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, जो भी लोग हैं आपसे रिलेटेड हैं, वो आपसे खुश हैं, तो यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हसीन होगी. और ज़िंदगी का हुस्न यही चीज़ है. एक इंसान है, उसकी बॉडी में आप जब अपनी ड्रेसिंग को सुधारते हैं, आप अच्छे कोट सिलवाते हैं, आप अच्छे कपड़े सिलवाते हैं, आप अच्छे शूज़ लेते हैं, आप अपने अच्छे रिस्ट वॉच लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुय्यर करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को हसीन बनाने के लिए. तो ज़िंदगी का हुस्न इसी चीज़ में है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो पॉलिश होकर रहें. आपसे जितनी भी एक्सपेक्टेशन वाबस्ता है उन सारी एक्सपेक्टेशन को उनको पूरा उतरना है, और ये सारी चीज़ें आपको और आपकी ज़िंदगी को बहुत हसीन बना देती हैं. सारा हमारे साथ हैं और आप कहती हैं कि एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि तकलीफों से मत घबराओ, क्योंकि तकलीफें इंसान को सोचने पर मजबूर करती हैं. सोचने से आदमी दाना बनता है और दानाई इंसान को जीने के काबिल बनाती है. समझने के लिए शुक्रिया. थैंक यू सारा. और बड़ी जबरदस्त बात आपने कही कि
तकलीफों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह होता है, जब भी आप किसी परेशानी में मुब्तला होते हो तो आपका दिमाग जो है वो पहले की निस्बत 50% ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा होता है। आपकी जो फीलिंग है वो सारी चीज़ें उसमें उनकी मूवमेंट हो रही होती है, और इंसान हमेशा कोई ना कोई वे आउट निकालने की कोशिश करता है। एक नॉर्मल लाइफ है, एक कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में नहीं आई है तो आपका ब्रेन जो है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारा होगा, और उसकी जो एवरेज है, उसके सोचने की जो एवरेज है वो इंक्रीज नहीं होगी। वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन में और लिमिटेड टाइम स्पैन में वो चलता रहेगा। लेकिन जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है, चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो, चाहे वो एडवेंचर सिचुएशन हो, चाहे वो मतलब कोई खतरा हो आपको या कोई परेशानी हो, तो आप हमेशा उसका एक वे आउट निकालने की कोशिश करते हो। ये एजुकेशन जो है, हम तालीम कहते हैं, लोग कहते हैं तालीम क्यों ज़रूरी है, मैथमेटिक्स के हवाले से जो बात करते हैं कि मैथ्स जो है वो क्यों ज़रूरी है। मैथ्स हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए पढ़ते हैं। कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, वो इंसान भी कैलकुलेशन कर सकता है जिसने ज़िंदगी में कभी भी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। तो अगर मैथ्स सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है तो हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, और इतनी कम्प्लेक्स चीज़ें हम मैथ्स में क्यों पढ़ते हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स है वो बेसिकली इंसान को ये चीज़ें सिखाती है कि आपका ब्रेन खुले, आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। एक मैनेजर भी जो है वो भी मैथ से उसकी इम्प्रूवमेंट होती है, ब्रेन की इम्प्रूवमेंट होती है। एक एडवोकेट है, उसकी भी मैथमेटिक्स की वजह से इम्प्रूवमेंट होती है। इवन एक डॉक्टर, मैं मैथमेटिक्स की फील्ड को टच नहीं करा जो एक इंजीनियरिंग की फील्ड है, और जितने भी इस तरह की डोमेन्स आती हैं, इंजीनियरिंग डोमेन्स आती हैं, उस तरफ मैं नहीं जा रहा। मैं इन चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ जो मैथ से बिल्कुल इन टच नहीं है। आप कहते हैं कि एक डॉक्टर है और डॉक्टर ने कभी मैथ नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि उसकी जो लाइफ है और उसकी जो स्टडी है, उसका जो कैरियर है वो बायोलॉजी की तरफ ज़्यादा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जो डॉक्टर है उसमें चार्ट्स बनाने होते हैं, उसने मेडिसिन की एवरेज को देखना होता है, उसमें ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स जो है वो डॉक्टर भी पढ़ता है। तो दुनिया का हर शख्स मैथ से रिलेटेड है। इवन जो चीज़ अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ये भी मैथमेटिक्स है, और इसमें भी कैलकुलेशन है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। और दुनिया की हर एक, इस्लामाबाद में हम लोग एक जगह पे बैठे हुए थे तो एक साहब आए, वो बेसिकली डॉक्टर थे, तो वैसे ही उनसे जनरल गपशप हमारी चल रही थी। तो वो कहते हैं कि जी जो ये मेडिकल की फील्ड है ये बहुत वास्ट फील्ड है, और इस बातों बातों में उसने ये कहा कि इंजीनियरिंग जो है वो एक लिमिटेड डोमेन है। तो मैंने उसको कहा कि सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इंजीनियरिंग एक लिमिटेड डोमेन नहीं है। जिस जगह पर आप इस वक्त बैठे हुए हो, जिस बिल्डिंग में आप इस वक्त बैठे हुए हो, ये इंजीनियरिंग है, इसको सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। जिस रोड से आप ट्रैवल करके आए हो वो रोड जो है सिविल इंजीनियरिंग है, वो मतलब उसमें भी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। जिस गाड़ी पे आप आए हो उसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, और जो चीज़ें जिससे आप फैसिलिटेट हो रहे हो, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, मैटर से जो चीज़ें बनती हैं, उन सब चीज़ों में इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो इंजीनियरिंग बहुत बड़ी डोमेन है, और मेरे ख्याल में एजुकेशन में सबसे बड़ी डोमेन जो है वो इंजीनियरिंग है। इस टाइम अगर आप देखते हैं जो एटम बम है, एटम बम में इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो मैथमेटिक्स सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप जो है कैलकुलेशन करते हैं। मैथमेटिक्स बेसिकली इंसान के दिमाग को इंक्रीज करने के लिए, आपकी सोच को इंक्रीज करने के लिए, सिचुएशंस में अप्स एंड डाउन्स और कैलकुलेशंस के लिए आपके दिमाग को तैयार करती है और बहुत वसी करती है। आपका दिमाग जो है जब तक काम नहीं करेगा, जब तक इसमें कुछ चीज़ें नहीं डाली जाएंगी, जब तक इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, तब तक आप अपने दिमाग से सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह सारा की बात को मैं इसी से इन टच कर रहा हूँ, इसी से रिलेट कर रहा हूँ कि जब तक मतलब आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक बात की कि तकलीफों से मत घबराओ, क्योंकि तकलीफें इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई डिफिकल्टी आती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, तो आप इसी तरह से बिहेव करते हो और आपका दिमाग इसमें ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। ज़ुहल हमारे साथ है और आप कहती हैं कि किसी मुफक्किर ने कहा है कि झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ। आप इस बात से मुत्तफिक करते हैं? एग्जैक्टली जी, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और शो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। रोज़न मैन का याद ट्रैक किया आपने रिक्वेस्ट की। इसका मतलब ये है कि ज़ुहल आपने रोज़न का ट्रैक सुनने के बाद मतलब रोज़न का ट्रैक आपने नहीं सुना और उसके बाद आपने एफएम ट्यून किया, क्योंकि ये ट्रैक हम प्ले कर चुके हैं। थैंक यू। आप कहती हैं कि झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ। आप इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं है? एग्जैक्टली जी, इसी बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि जीत जो बेसिकली एक विक्ट्री होती है और आप मतलब कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो यकीन कीजिए कि उस अचीवमेंट में सबसे ज़्यादा खुशी आपको तब होगी जब आपने उसको सही तरीके से अचीव किया होगा। आप चीटिंग करके पास होते हैं तो यकीन कीजिए कि आपको वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं होगी।
कि आपने अपनी मेहनत से इतने मार्क्स लिए हैं। जब भी कोई मतलब चीटिंग करता है तो इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं होती, और लोग वो काफी हैप्पी होता है कि जी मैं पास हो गया हूँ, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उसकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होगी। तो इसी तरह जब भी आप जीतते हैं तो उस जीत में हकीकी खुशी वो है कि आपने उसको सही तरीके से हासिल किया हो। अगर आप झूठ बोल के कुछ अचीव करते हो और मकारी करके किसी चीज के आप किसी चीज को हासिल करते हो, कोई अचीवमेंट, कोई स्टेटस आपका झूठ और मकारी से वाबस्ता है, तो यकीन कीजिए कि कभी भी आप इंटरनल सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं कर सकते। इससे बेहतर है कि आप जो है सच बोल लें और हकीकत का सामना कर लें, तो एटलीस्ट उस सिचुएशन में आपको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो टाइम आपका गुजरेगा वो बड़े अच्छे तरीके से गुजरेगा। एक बड़ा ट्रैक फर्स्ट आवर में रिक्वेस्ट किया था कलीम ने, और कलीम आप इस ट्रैक को डेडिकेट करना चाह रहे थे गुनगुन को, तो ये अब तक ऐसे मैंने ट्रैक प्ले किया नहीं है, तो ऐसे करते हैं इस ट्रैक को प्ले करते हैं। बोल मूवी से मुमकिन है, रिक्वेस्टेड बाय कलीम एंड डेडिकेटेड टू गुनगुन।